हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं इसको जान रहे हैं, ठीक है। तो आज एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, इम्पोर्टेंट भी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए मकान एक है, उसके 50% में किराया लगा देता है, लेट आउट। फिर 25% बचता है, उसमें क्या करता है, जो SSC होता है करदाता, वो अपना प्रोफेशन चलाता है। और बच जाए कितना, 25%। 25% को क्या करता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मैंने खुद रहता है, मैंने 50% किराए में लगा देता है, 25% को प्रोफेशन यूज़ करता है और 25% जो बचता है उसको क्या करता है, वो खुद रहने का इस्तेमाल करता है। खुद मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है वह। तो इस टाइप के हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे, आज इसको बताएंगे। तो थोड़ा ध्यान से एकदम देखिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये आप अच्छा से देखिए, आपका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट जो एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर ठीक लगेगा आपको वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन देखिए थोड़ा देर तक, आखिरी तक समझ में आएगा। इस टाइप क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको बहुत तरह का प्रॉब्लम जो सॉल्व करने का इस टाइप का आ जाएगा। क्योंकि एक ही मकान है, उसको 3 तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। मिस्टर लाल owns a big house, उसका एक बड़ा मकान है। 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज लेट आउट फॉर रेसिडेंस पर्पज ऑन ए मंथली रेंट 22,500। एक बड़ा सा मकान है, 50% का जिसको फ्लोर एरिया है, 50% जो मकान का एरिया है उसको लेट आउट कर दिया, किराए में उठा दिया, ठीक है। 22,500 पर मंथ, 22,500 पर मंथ में किराए में उठा दिया, फुल स्टॉप। 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ हिज प्रोफेशन। और 25% जो है उसको अपने प्रोफेशन इस्तेमाल करता है जो मालिक है मकान का। वाई रिमेनिंग 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ हिज रेसिडेंस। और जो रिमेनिंग जो बच जाता है शेष, उसका 25% में वो खुद रहता है, मतलब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो एक मकान है, इसका यूज 3 तरह से हो रहा है, लेट आउट, प्रोफेशन और सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसका टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं इसको बताएंगे। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर एज फॉलोज। म्यूनिसिपल वैल्यू मकान का 6 लाख रुपया है, स्टैंडर्ड रेंट 9 लाख रुपया है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, एम टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स है 80,000 रुपया पूरे मकान का। रिपेयर्स है 30,000 रुपया पूरे मकान का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपेयर्स के लिए 3 लाख लिया गया मकान के लिए। उसके बाद ग्राउंड रेंट, GR मीन ग्राउंड रेंट 8,000 रुपया है। एनुअल चार्जेस 10,000 रुपया है। फाइन इंश्योरेंस 12,000 रुपया है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी। तो पहला पोर्शन क्या आपको है मकान का, एक पोर्शन लेट आउट है, एक पोर्शन प्रोफेशन है, एक पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो पहले हम लेट आउट का काम कर लेते हैं। क्या करते हैं लेट आउट। लेट आउट 50% दिया, कितना परसेंट है, 50%। तो पहले मकान का चूंकि लेट आउट जब बनाएंगे तो उसके पहले एक चीज, 1 मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले इसका फॉर्मेट बना लीजिए, ये लिख लेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर लाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। ये तो हम बहुत सा क्वेश्चन बता चुके, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। हेड कौन सा पढ़ा रहे हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लिख लीजिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 50% ऑफ द हाउस इज लेट आउट, मकान का 50% लेट आउट मतलब आधा, 50 मतलब आधा। तो इसका पहले निकालेंगे मकान क्या चीज, इसलिए मकान का निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, वर्किंग नोट तुम देख लीजिए, इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, वर्किंग बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू मकान का कितना है, 6 लाख है पूरे मकान का। क्योंकि आधा किराया में 50%, तो आधा निकालिए, 3 लाख हो गया। SR स्टैंडर्ड रेंट है 9 लाख रुपया, आधा मकान कितना होगा, 4,50,000 रुपया। म्यूनिसिपल वैल्यू या स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा वो मकान का एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लेस इज एक्सपेक्टेड रेंट, जो दोनों में कम होगा वो मकान का एक्सपेक्टेड रेंट होगा। क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया हुआ था, तो पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिए। तो एक्सपेक्टेड क्या, देखिए दोनों में कम कौन है, 3 लाख कम है,
तो 3 लाख रुपए क्या हो गया, इसलिए देयरफॉर ER एक्सपेक्टेड रेंट, ER एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल टू 3 लाख रुपया। तो चलिए हम मकान का निकालेंगे क्या, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअल रेंट कितना है 22,500, तो 22,500 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 साल का, 2,70,000 रुपया, ये एक्चुअल रेंट हो गया। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 3 लाख रुपया है, ये निकाले 3 लाख रुपया। अब जो दोनों में ज्यादा होगा, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में ज्यादा कौन है, देखिए तो 3 लाख, तो 3 लाख मकान का हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, AR एक्चुअल रेंट और ER एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, देखिए तो M टैक्स 80,000 रुपया, 80,000, यहाँ पर आधा छूट मिलेगा क्योंकि आधा है, 50% एरिया है, लेट आउट कितना है मकान का 50% है, तो 80,000 का आधा कितना हो जाएगा 40,000। 3 लाख में 40,000 लेस करेंगे तो 2,60,000, ये कहलाएगा मकान का नेट एनुअल वैल्यू 2,60,000, नेट एनुअल वैल्यू 2,60,000। क्लियर है। लेट आउट जो मकान होता है उसमें कुछ छूट मिलता है, तो लेट आउट जो भी मकान होगा, किराए पर उठाए गए मकान, उसमें सिर्फ 2 छूट मिलता है। बोलिएगा सर कौन कौन सा छूट मिलता है। एक मिलता है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो नेट एनुअल वैल्यू का 30%, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, मकान को बनाने के लिए जो भी लोन लिया गया है तो उसके लिए जो भी इंटरेस्ट होगा वो छूट मिलेगा, और कोई भी छूट नहीं मिलता है। तो पहले देखिए यहाँ पर नेट एनुअल आ गया, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेस क्या करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। पहले क्या करेंगे लेस डिडक्शंस, डिडक्शंस मतलब छूट मिलेगा अंडर सेक्शन 24, इसमें 2 आता है। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ 2,60,000, मकान का नेट एनुअल कितना है 2,60,000, 2,60,000 का 30% 78,000 आएगा। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है आपको, इंटरेस्ट कितना है टोटल 3 लाख रुपया का, देखिए तो इंटरेस्ट कितना है 3 लाख रुपया, 3 लाख का आधा मिलेगा यहाँ पर, तो ये होता है आपको, चलिए सेक्शन लिख देते हैं, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B, ए और बी बस याद रखिए, जगह नहीं है तो क्या होगा, इंटरेस्ट कहता है अंडर सेक्शन 24B, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन और 24B में इंटरेस्ट, बस इतना याद रखिएगा। और अगर सेक्शन याद नहीं है तो छोड़ दीजिएगा इसका। तो 3 लाख का आधा करेंगे तो 1,50,000, 78,000 1,50,000 दोनों को ऐड करने पर आता है कितना 2,28,000। तो मकान का नेट एनुअल वैल्यू कितना है 2,60,000, उसमें से 2,28,000 लेस कर देंगे, बचेगा 32,000। ये हो गया इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, मान लेट आउट जो पोर्शन था उसका हम लोग निकालिए टैक्सेबल इनकम कितना 32,000 रुपया, 32,000, 32,000। तो इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, क्योंकि अभी हमको 2 चीज बचा हुआ, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी इसका 25%, 25% आधा पोर्शन बचा हुआ है। तो इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, पेज को चेंज करेंगे, आप लोगों को तो मालूम ही है, जब पेज चेंज करते हैं, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो CFD करते हैं, कैरिड फॉरवर्ड, तो CFD कितना 32,000, इसी को फिर जब पेज चेंज करेंगे तो BFD 32,000 कर देंगे। इसको उतारिए, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा इसके बाद एक याद रखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन म्यूनसिपल वैल्यू था, स्टैंडर्ड रेंट था, म्यूनसिपल टैक्स था, रिपेयर्स बता चुके हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चाहे लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट में सिर्फ 2 ही छूट मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, और कोई छूट नहीं मिलता है। तो रिपेयर छूट में नहीं मिलेगा, ग्राउंड रेंट छूट में नहीं मिलेगा, एनुअल चार्जेस छूट में नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल प्रीमियम छूट में नहीं मिलेगा, ये सब यूं ही लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दीजिए, केवल इंटरेस्ट छूट में मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा बस। और अगर लेट हो तो लेट आउट है मकान तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा बस। तो चलिए उतार लीजिए, इतना देर तक हम बोलते रहे, आप लोग थोड़ा सा और वक्त दे देते हैं। नोट को जरूर उतारिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट निकालने में लोग को प्रॉब्लम होता है, एक्सपेक्टेड रेंट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, पेज को चेंज करिए, समझिए पेज है आपको, ये क्या है, हम लोग पेज चेंज कर रहे हैं। आधा मकान का हम लोग काम कर चुके हैं 50%, जो कि लेट आउट था, 50% क्या था
लेट आउट, जैसे काम हम लोग कर चुके हैं। तो उसको हमने जो था 32,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ था, इनकम हुआ था किसमें, लेट आउट पोर्शन में। इसको करेंगे BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो यहां करेंगे, इसको लिखिए इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन BFD माने ब्रॉड फॉरवर्ड। CFD को क्या करेंगे, BFD। तो ये कितना रुपया था, 32,000। चलिए 32,000 लिए आपको। अब आता है, इस क्वेश्चन में बता चुके थे, फिर 25% बोलता है प्रोफेशनल यूज है, तो लिख देते हैं 25% ऑफ द हाउस यूज्ड इन ऑन प्रोफेशन, ऑन प्रोफेशन अपने पेशा के लिए इस्तेमाल करता है, अपने पेशे के लिए, ऑन प्रोफेशन। ये प्रोफेशन यूज करता है तो नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, इसको इसके बारे में सोचना ही नहीं, इग्नोर कर दीजिए। तो नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ये क्या लिखिएगा, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस, HEAD, अंडर दिस हेड, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, खत्म हो गया। अब रिमेनिंग 25% है, उसमें खुद रहता है, खुद रहता है मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, फॉर 20% of the house is सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद रहता है ना, खुद मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान का एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील होता है। इसका एनुअल क्या होता है, एनुअल वैल्यू नील होता है, ये मालूम है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तो इसका एनुअल वैल्यू क्या होगा, एनुअल वैल्यू नील, NIL, नील होता है। और इसमें केवल याद रखिएगा, थोड़ा समझा देते हैं, इसमें केवल इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलेगा, वो भी 30,000 या मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख तक। अब यहां सवाल उठेगा कि सर 30,000 कब छूट मिलेगा और 2 लाख कब मिलेगा। तो 30,000 कब मिलेगा, अगर मकान का कंस्ट्रक्शन 1/4/99 के पहले हुआ है तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 30,000। और अगर मकान का कंस्ट्रक्शन 1/4/99 के बाद हुआ है तो मैक्सिमम लिमिट कितना है, 2 लाख तक। तो 30,000 कब मिलेगा, 1/4/99 के पहले मकान बना हो तो, और 2 लाख कब मिलेगा, अगर मकान का कंस्ट्रक्शन बना हो 1/4/99 के बाद। तो यहाँ कोई डेट नहीं दिया हुआ, जरा देखिए यहाँ पर मकान के कंस्ट्रक्शन कोई भी डेट नहीं दिया हुआ। एक और प्रॉब्लम आ गया, अगर डेट दिया हुआ तब 30,000 के 2 लाख हम बना सकते हैं, लेकिन कोई डेट नहीं दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है। अगर डेट नहीं दिया रहेगा तो 30,000 तक मैक्सिमम छूट मिलेगा। कितना मिलेगा, मैक्सिमम 30,000। तो आप पहले आ जाते हैं, इसमें लेस करते हैं इंटरेस्ट। लेस क्या करेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है आपको 3 लाख रुपया पूरे मकान का है। तो हम देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। इंटरेस्ट कितना, 3 लाख है। 3 लाख का 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 1/4 मतलब 75,000। लेकिन छूट कितना मिलेगा, केवल 30,000, क्योंकि डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ इसलिए 30,000। डेट होता तो समझते हैं हम लोग, अगर 99 के पहले हुआ है, माने 1/4/99 के पहले हुआ तब 30,000, बाद हुआ है तो 2 लाख रुपया। तो यहां पर हो गया सॉरी अप टू रुपीज 30,000 तक ही छूट मिला। कितना है, 30,000।
तो यहाँ पर हम कितना घटा देंगे, यहाँ पर 30,000 रुपया माइनस करेंगे, कितना 30,000 रुपया, तो -30,000। तो ये कहलाएगा आपको लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन में। क्या हो गया, लॉस हो गया 30,000 रुपया, इसको लिख लीजिएगा, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। 32,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है लेट आउट में, और सेल्फ ऑक्युपाइड में 30,000 का लॉस हो गया है। तो अब यहाँ घटाने के बाद कितना बचता है, सिर्फ 2,000। कितना बचता है, 32 माइनस 30, 2,000। ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन कंप्लीट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस PRO प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको आप लोग थोड़ा देखिए, पूरा उतारिए अच्छा से। हम छोड़े जाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो इतना काफ़ी है आज के लिए।